नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। मनासा वृंदावन गार्डन के पीछे बन रही कॉलोनाइजर चोडिया ने अपनी नई कॉलोनी में जाने के रास्ते के लिए नगरपालिका की सहायता से वहां रह रहे गरीब बस्ती में आने जाने के रोड पर बड़े बड़े गड्ढे खोदकर पूरे आम रास्ते को अवरुद्ध कर दिया, जिसको लेकर बस्ती की महिलाओं, बच्चों और पुरुषों द्वारा भारी संख्या में नगर परिषद के विरोध में एक विशाल रैली के माध्यम से मनीष कुमार जैन अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन देकर मांग की गई है कि नगर परिषद द्वारा बिना किसी कारण आम गरीब बस्ती में जाने वाले आम रास्ते को कॉलोनाइजर को लाभ पहुंचाते हुए रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं, जिससे वहां रह रहे छोटे छोटे बच्चे, आम राहगीरों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नगर परिषद आम जनता की समस्याओं को सुलझाने की बजाय उसे परेशान कर रही है और कॉलोनाइजर को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से आम रास्ते को तहस नहस कर दिया गया है। चंदेरा थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह यादव की अवैध शराब सहित आरोपी गिरफ्तार हुए। पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसडीओपी जतारा के मार्गदर्शन में जहरीली शराब और अवैध शराब के तहत अभियान चलाए जा रहे हैं। दिनांक 7 जनवरी 2021 को मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी चंदेरा जितेंद्र यादव, चौकी प्रभारी जेवर हमराबल के मुखबिर के बताए स्थान बनपुरा तिगेला पर पहुंचे तो रानीपुर तरफ से बनपुरा की तरफ से एक ओमनिकार यूपी 93 AY 9271 दिखी, जिसे हमराबल की मदद से रोका और चालक से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रंजीत, पिता शोभाराम राय, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम बनपुरा, थाना चंदेरा का होना बताया। उक्त के समक्ष ओमनिकार की तलाश ली गई तो ओमनिकार के अंदर कागज के साथ कार्टून में 45 क्वार्टर देसी शराब की कुल 315, कुल मात्रा 63 लीटर देसी शराब, कुल कीमती 15,750 रुपए, क्वार्टर के ऊपर दिल से देसी शराब सादा लिखा है। उक्त व्यक्ति से शराब बेचने संबंधी लाइसेंस की मांग की गई तो उसके पास कोई भी कागजात नहीं पाए गए। उक्त शराब और ओमनिकार को समक्ष गवाहन जब्त किया गया और आरोपी का कृत्य 34 आबकारी एक्ट का पाया गया। आरोपी युक्त को मौके पर से गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध किया गया और विवेचना में लिया गया। पूरे देश में किसानों के जो आंदोलन हो रहे हैं उसी कड़ी में 5वां किसान आंदोलन हुआ। विजय राघवगढ़ में ट्रैक्टर रैली निकालकर किसानों के साथ विजय राघवगढ़ की जनता जनार्दन ने भरपूर सहयोग दिया। विजय राघवगढ़ में लोकसभा के प्रत्याशी कविता सिंह भी उपस्थित थी। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष मिथिलेश जैन, ग्रामीण अध्यक्ष गुमान सिंह, कांग्रेस के मंत्री पद्मुख शुक्ला और कांग्रेस के वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। किसान नेता भी शामिल थे। यह आंदोलन कांग्रेस जनों के द्वारा किसानों के समर्थन में जारी रहेगा। जब तक हो सकेगा 20-24 मई तक भी अगर सरकार ने तीनों काले कानून को रद्द नहीं किया तो हम 2024 मई तक भी आंदोलन करना पड़ेगा तो हम करेंगे। किसान किसी भी हालत में इन तीनों काले कानूनों को नहीं मानने वाले। अब देखना यह है कि मोदी सरकार कब तक ये कानून वापस नहीं लेती। किसानों के समर्थन में मध्य प्रदेश के हर जिले में ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। हम चाहते हैं मोदी सरकार की आंख खुल जाए। मोदी सरकार जो सूरदास का चोला पहने हुए है, कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान का किसान दिल्ली में किसान आंदोलन में सम्मिलित हुआ, जहां पर हड्डी कपाने वाली ठंड पड़ रही है। ठंड में भारत का किसान दम तोड़ रहा है। करीब 70 के आसपास शहीद हो गए हैं, लेकिन ये मोदी सरकार अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचाने में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार प्रजातंत्र का गला घोटने वाली सरकार है। किसी भी जन को अपनी बात कहने का हक नहीं है। सरकार सिर्फ बदला निकालने वाली सरकार बन चुकी है। मोदी सरकार ने जितने भी वादे किए थे सारे वादे भूलकर सिर्फ और सिर्फ देश को बेचने में लगी हुई है और अब वो दिन दूर नहीं जब ये पूरा देश अडानी, अंबानी और न जाने कितने उद्योगपतियों के हाथों में बिक चुका होगा और बिक जाएगा। ये भारत देश फिर से गुलामी के बंधन में बंधने वाला है। कटनी जिले में ये 5वां आंदोलन किसानों के समर्थन में आज श्रीमती पद्मा शुक्ला जी द्वारा किया गया। हमारी लोकसभा की कांग्रेस की प्रत्याशी यहाँ पर उपस्थित है, ग्रामीण के अध्यक्ष हमारे उपस्थित है। कटनी विधानसभा का आंदोलन 13 जनवरी को किया गया। 14 तारीख को जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के द्वारा वृहद आंदोलन किया गया सिलमनाबाद में। फिर इसके बाद देवगांव में 15 तारीख को आंदोलन हुआ और डीठी में 15 तारीख को आंदोलन हुआ और आज 18 तारीख को यहाँ बिजरावगढ़ में कांग्रेस जनों द्वारा ये आंदोलन किया गया और ये आंदोलन कांग्रेस जनों द्वारा निरंतर किसानों के समर्थन में जारी रहेगा जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं हो जाती। आपने आंदोलन किया है? आज हमने 2 मुद्दों को लेकर यहाँ आंदोलन किया था। एक राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन जो चल रहा है उसके समर्थन में हमने सारे पूरे किसान लोगों को एकत्रित करके और उस राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन के समर्थन में किया है और
3 काले कानूनों को निरस्त करने की मांग की है। और स्थानीय मुद्दों पर भी हमने राज्यपाल जी को एक ज्ञापन सौंपा है कि किसान बंधु हमारा स्थानीय स्तर पर बिजली विभाग से परेशान है, खाद नहीं मिल रहा है उसको, तो 12 घंटे बिजली दी जाए किसानों को, इसकी मांग है। उन किसानों को मार्केट से खाद खरीदनी पड़ रही है, सोसाइटी में नहीं है, और दुगने तिगने दाम पर किसान को देने पड़ रहे हैं अगर खेती करनी है। जी, आज मैं विजय नगर आई हूँ। हालांकि ऐसे छोटे प्रोग्रामों में मैं कई बार आ चुकी हूँ, परंतु आज इस तरह के आंदोलन में पहली बार सम्मिलित हुई हूँ। और हमारी पद्मा शुक्ला जी को मैं और हमारे दोनों जिलाध्यक्ष और तीनों ब्लॉक अध्यक्ष सारे कांग्रेसी सबको मैं सर्वप्रथम बधाई देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने किसानों के समर्थन में ये इस तरह का बहुत अच्छा आंदोलन किया है, तो सभी बधाई के पात्र हैं। और यहाँ पर आकर मुझे और कई जो स्थानीय मुद्दे हैं जिनकी चर्चा आम कार्यकर्ता भी करते रहते थे, वो आम मुद्दे भी मुझे मालूम चल गए हैं। जैसा कि पद्मा जी ने बताया कि यहाँ ट्रांसफार्मर 3 दिन की बजाय 3 महीने में भी नहीं बदला जाता है, और पीछे के दरवाजे से काम होता है, पैसे की रिश्वतखोरी होती है। और आए दिन यहाँ पर कई कार्यकर्ता मुझे फोन करते हैं कि मुझ पर केस लगा दिया गया है, झूठा केस लगा दिया गया है। तो एक तरफ जहाँ केंद्र की सरकार निरंकुश हो गई है, वहाँ पर दूसरी यहाँ जो खरीद फरोख्त की जो सरकार बनाई है, वो आज राज्य में भी निरंकुश हो गई है और आज जनता की मनमानी करने पर उतारू हो गई है। और उसी के उसमें पद्मा जी ने ये ज्ञापन सौंपा है। और जैसा कि पद्मा जी ने कहा है कि यदि स्थानीय मुद्दों की मांग पूरी नहीं होती है तो हम किसानों के संबंध में कांग्रेस पार्टी द्वारा ज्ञापन दिया गया है, वहाँ में राज्यपाल महोदय और राज्यपाल महोदय ज्ञापन क्या मांग है, सारी चीजें लिखी हुई है, कॉपी आपने। 1 दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया गया शासकीय बापू महाविद्यालय नौगांग हिंदी विभाग और IQAC समिति द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। विषय था बुंदेली लोकगीतों में मानवीय संवेदना कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए प्राचार्य डॉक्टर पुष्पा सामवेदी ने कहा कि उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए इस प्रकार के आयोजन महत्वपूर्ण है। वेबिनार के अतिथि वक्ता के रूप में डॉक्टर दुर्गेश दीक्षित, प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर बहादुर सिंह परमार, परीक्षा नियंत्रक महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर और डॉक्टर गायत्री वाजपेयी महाराजा महाविद्यालय छतरपुर रहीं। वेबिनार के दौरान अतिथि वक्ताओं द्वारा बुंदेली लोकगीतों में मानवीय संवेदना पर विस्तृत चर्चा करते हुए महत्वपूर्ण बताया। वेबिनार में नेक प्रभारी डॉक्टर धर्मेश कुमार खरे, IQAC प्रभारी डॉक्टर संजय सिंह और समस्त स्टाफ मौजूद रहा। कार्यक्रम का सफल संचालन संतोष रजक सहायक प्राध्यापक हिंदी ने किया। कार्यक्रम के अंत में राजकुमार आर्य सहायक प्राध्यापक संस्कृत द्वारा अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। मामला कटनी जिला अंतर्गत थाना बरही के ग्राम बड़ा गांव का है, जहां पर कटनी के रंगनाथ थाने में दर्ज गुमशुदा सूचना के आधार पर 21 वर्षीय बालिका राम फाइनेंस में काम करने गई थी, जो कटनी के गड्ढा मोहल्ला गुप्ता अस्पताल के पीछे मुन्नू मुसलमान के घर में किराए से रह रही थी। उसे दीक्षा ठाकुर, रानू ठाकुर और दीपक पटेल द्वारा धोखे से खाने के साथ कुछ नशीली चीज मिलाकर बेहोश किया गया और उसे गाड़ी में बिठाकर राजस्थान में झालावाड़ के थाना पनवाड़ के ग्राम सगोड़ में बंधक बनाकर रखा गया। लड़की जब किसी से फोन करने घटना को अपने परिजनों को बताती है, तब थाना बरही की पुलिस द्वारा नंबर की लोकेशन साइबर थाने से लेकर पहुंची और वहां से बालिका को सही सलामत थाना बरही लेकर आई, तब पूरी घटना का खुलासा हो सका। इस पूरी कार्यवाही में थाना बरही के निरीक्षक संदीप अयाची के नेतृत्व में गठित कमेटी, जिसमें उप निरीक्षक मीनाक्षी पंद्रे, उप निरीक्षक किशोर कुमार, चौकी प्रभारी सहायक उप निरीक्षक BG चतुर्वेदी, साइबर सेल प्रभारी नीरज दुबे, आरक्षक सत्येंद्र पाठक, आरक्षक KK शुक्ला, आरक्षक अजय पाठक, आरक्षक अवधेश प्रताप सिंह, आरक्षक प्रवीण सिंह की सक्रिय भूमिका रही। इस अथक प्रयास के चलते अपहृत हुई लड़की राजस्थान की झालावाड़ से बरही थाने की टीम ने बरामद की। वनव्रत बैतूल के पश्चिम वन मंडल में आने वाले गवासेन परिक्षेत्र अधिकारी प्रवेश वराड़े और ग्रामीणों के बीच हुए विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने जहां रेंजर की शिकायत सांसद से करते हुए उन्हें तत्काल हटाए जाने की मांग की है, तो वहीं अब रेंजर के समर्थन में रेंज ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भी मोर्चा संभाल लिया है। वनव्रत बैतूल के तमाम परिक्षेत्र अधिकारी और मैदानी कर्मचारियों ने सोमवार कलेक्टर राकेश सिंह को वन मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर तत्काल कार्यवाही की मांग की है और कहा है कि यदि कार्यवाही नहीं हुई तो समस्त परिक्षेत्र अधिकारियों को सामूहिक अवकाश लिए जाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ज्ञापन में बताया गया कि वन ग्राम बाला डोंगरी में 14 जनवरी को ग्रामीण सुभाष यादव द्वारा बीच सड़क पर ट्रैक्टर और कार खड़े कर परिक्षेत्र अधिकारी प्रवेश वराड़े और अन्य स्टाफ के साथ अभद्रता शुरू की गई थी।
और बाद में मामला हाथापाई तक पहुंच गया। रेंजर का आरोप है कि सुभाष यादव ने अपने साथियों के साथ लाठियों से उन पर हमला किया, जिससे उनका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया और चेहरे पर भी चोट लगी है। बताया गया है कि आरोपी सुभाष यादव पिता सुमरत यादव पूर्व में भी अवैध काष्ठ चिरांद और रेत खनन जैसी गतिविधियों में शामिल रहा है, जिस पर कार्यवाही करने के चलते ही उसके द्वारा परिक्षेत्र अधिकारी का गश्ती वाहन रोककर जानलेवा हमला किया गया। अधिकारियों ने बताया कि योजनाबद्ध तरीके से किए गए इस हमले के बाद वन विभाग का मैदानी अमला आशंकित और हतोत्साहित है। समस्त अधिकारियों ने वन मंत्री से मांग की है कि समूह में जानलेवा हमला करने वाले 15 से 20 लोगों पर तत्काल कठोर कार्यवाही की जाए, अन्यथा विवश होकर संपूर्ण परिक्षेत्र अधिकारियों को सामूहिक अवकाश जैसे कदम उठाने पड़ेंगे। शुभ नाम है आपका? प्रवेश वराठी। वराठी जी बताएं, क्या वजह रही जिसको लेकर के आपको कलेक्टर कार्यालय पूरे कर्मचारी के साथ आना पड़ा? ये घटना 14 तारीख की है। 14 तारीख को दिन में 3 बजे मैं अपने बालागुंड डोंगरी वनग्राम में बीट निरीक्षण पर गया हुआ था, जिस दौरान वनग्राम में ही रहने वाले सुभाष यादव और भी कुछ उसके साथी जो थे, उन्होंने मेरे सरकारी वाहन को रोककर पुरानी रंजिश के तहत मैंने उसके ऊपर POR प्रकरण हम लोगों ने 6 महीना पूर्व उन्हीं के घर के साइड में, उनके चाचा के घर में POR प्रकरण दर्ज किया था, जिसमें हमको लगभग 15 चरपटें जब्त हुई। इन सभी चीज़ों को लेकर पुरानी रंजिश एवं दुश्मनी निकालने के चक्कर में रेत परिवहन भी कई बार वो करवाता है, जिसको हमारे वन कर्मियों ने रोका था। उन सभी बातों को लेकर उसने पुरानी रंजिश के चलते और दुश्मनी निकालने के चलते मुझे अकेला देखकर उस दिन मेरे ऊपर हमला किया। हमले में मेरे हाथ में फ्रैक्चर आया है। 4 दिवस बीत जाने के बावजूद भी आज दिनांक तक उनके खिलाफ FIR लॉन्च नहीं हुई। क्या डर लग रहा है आप लोगों को अब अगर FIR दर्ज नहीं होती, अगर आप फील्ड में जाते हैं तो? FIR दर्ज नहीं होती तो सीधी सी बात है, हम लोग का मनोबल गिरेगा। मैं तो ठीक हूँ, मेरा जो फील्ड स्टाफ है, मेरे जो बीट गार्ड है, डिप्टी है, उनका और भी ज़्यादा मनोबल गिरेगा। अभी उस एरिया में हमारे बीट गार्ड और भी जो फील्ड स्टाफ है उनको चढ़ाया जा रहा है, कमेंट्स पास किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से तो हम लोग बिल्कुल भी नौकरी नहीं कर पाएंगे। सुदूर एरिया में रहते हैं हम लोग, अपना घर परिवार छोड़कर नेटवर्क विहीन क्षेत्र में ऐसा थोड़ी नौकरी करते हैं। क्या आरोपित द्वारा कोई धमकी भी दी जा रही है? अभी धमकी भी दी जा रही है, उस दिन दी गई थी धमकी, अभी तो ऐसी कोई धमकी नहीं दी जा रही है उनके। क्या कार्रवाई चाह रहे हैं सर आप? सबसे पहले तो हम FIR उनके ऊपर लॉन्च होना या दर्ज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे मेजर इंजरी है। मेरी उंगली में जो टोटली वो अलग हो चुकी है, लेफ्ट हैंड की उंगली, तो इससे आप समझ सकते हैं कि मेरे ऊपर उन्होंने वार किया है। विभागीय अधिकारी क्या कह रहे हैं अभी आपके? विभागीय अधिकारी भी आश्वासन दिए हैं, उन्होंने भी बोला है कि वो हायर अथॉरिटी से बात करके FIR दर्ज। नहीं हो पाता है तो आगे क्या रुख रहेगा आप लोगों का? नहीं हो पाता है तो हम 2 दिन वेट करके, यदि ये ऐसा नहीं हो पाता है तो हम अपना बस्ता बंद करेंगे, हम सभी स्टाफ। हिंदू धार्मिक स्थानों पर प्रेमियों द्वारा फैलाई जा रही अश्लीलता के खिलाफ शिव सैनिकों ने पुलिस अधीक्षक के नाम एडिशनल SP को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि मंदिरों में प्रेमी युगलों द्वारा अश्लीलता फैलाई जा रही है। मंदिरों को इन्होंने अपना ठिकाना बना लिया है, मौका पाते ही ये घिनौने कृत्य को अंजाम देते हैं, जिस पर अंकुश लगाना बहुत ही जरूरी है। अगर पुलिस प्रशासन अंकुश लगाने में विलंब करती है तो शिवसेना स्वयं टोलियां बनाकर मंदिरों पर पैनी नजर रखेगी और अश्लीलता करते पाए जाने पर शिवसेना अपने स्टाइल में इनको सबक सिखाएगी। इस बार वैलेंटाइन डे पर भी शिव सैनिकों का विरोध 14 फरवरी तक सीमित नहीं रहेगा। फरवरी माह के पहले दिन से ही शिव सैनिकों की नजर संस्कृति और अश्लीलता को बढ़ावा देने वाले रेस्टोरेंट, होटल, पार्क पर रहेगी। किस संदर्भ में यहाँ ज्ञापन देने आए? आज सागर के शिव सैनिकों ने जिला प्रमुख दीपक ठाकुर जी के नेतृत्व में माननीय SP साहब को ज्ञापन दिया है और स्मरण कराया है कि जनवरी के बाद फरवरी आने वाली है, लेकिन हमारे कुछ पाश्चात्य संस्कृति के युवा फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं। उनसे आज शिवसेना ने पत्र दिया है SP साहब को कि अगर हमारी बहन बेटियों के साथ अश्लील हरकत करते हुए अगर कोई भी युवा जोड़े पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ शिव सैनिक सख्त लहजे से पेश आए। उसके पहले ही पुलिस प्रशासन को कार्रवाई के लिए आवेदन दिया गया है। अब शिवसेना आवेदन निवेदन दनादन के साथ साथ उनको ठगी भी लगवाएगी, उनका काला मुँह भी करेगी और मौका पड़ेगा तो उनका विवाह भी करवा देगी, क्योंकि शिवसेना हमेशा अश्लीलता का विरोध करती आई है। पाश्चात्य संस्कृति की विकृत मानसिकता मुंबई में फैले, दिल्ली में फैले, भोपाल कलकत्ता में मुख्यमंत्री जी के पास फैले, लेकिन सागर शहर के पार्कों में, सागर शहर के धार्मिक क्षेत्रों में
क्योंकि कुछ युवाओं ने हमारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को अश्लीलता का अड्डा बना लिया है। वो वहाँ पर अश्लील हरकतें करते हैं और ऐसे युवा धार्मिक स्थल पर अश्लील हरकत करते पाए गए तो हमारे शिवसेना के पदाधिकारी मुंह तोड़ उनको जवाब देंगे, पुलिस को उनको सुपुर्द करेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। बैतूल के भारत भारती आवासीय विद्यालय में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऊर्जा खेती को प्रोत्साहित करने के लिए बायोगैस प्लांट किसान प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया। पेट्रोलियम कंपनी और ओएनजीसी के सहयोग से बनाया गया ये प्लांट किसानों की उन्नति में मील का पत्थर साबित होने का दावा किया गया है। इस मौके पर प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल, आरएसएस के कार्यवाह सुरेश सोनी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सोदान सिंह भी मौजूद थे। इस मौके पर पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि देश में ऊर्जा खेती की जाए। फिलहाल हम भारत की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए 7-8 लाख करोड़ का इंपोर्ट करते हैं। हमारे देश के किसानों ने इतना खाद्यान्न का उत्पादन किया है, इसको अगर हम खाद्यान्न के साथ साथ ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, जैसे एथेनॉल, बायोगैस, गोबर गैस, तो ये सभी बढ़ती हुई ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगी। इससे किसानों की आमदनी दोगुना करने की योजना सरकार ने बनाई है। कृषि कानूनों को लेकर पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि कृषि कानून देश के लिए है, किसानों के लिए है। चंद लोगों की असहमति पूरे देश का मत नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि सरकार किसानों के लिए 1 लाख करोड़ का कृषि संरचना फंड खर्च कर रही है, जिससे किसानों को फायदा होगा। बढ़ती पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों पर उन्होंने कहा कि बाजार व्यवस्था में कभी कभी कीमतें बढ़ती हैं और कभी कभी घटती हैं। कोरोना के कारण विश्व में आई मंदी की वजह से ये हुआ है। सरकार इसकी चिंता कर रही है। रेट क्यों नहीं तय हो पा रहे हैं? नहीं, देखो, बाजार व्यवस्था में कभी कभी बढ़ेगा, कभी कभी घटेगा। कोरोना के कारण विश्व में एक मंदी आई थी। तेल की उत्पादन विश्व भर में, हमें तो मैंने कहा ना, 7-8 लाख करोड़ रुपया की कच्चे तेल हमको बाहर से लाना पड़ता है। हमारे पास तो है नहीं, हम तो लगे हैं हमारी योजना बनने के लिए। हमारी आवश्यकता को पूरा करने के जब हम बाहर की बाजार से निर्भर करते हैं, जब यहाँ दाम बढ़ता है हमको थोड़ा चुभता है, जब वहाँ से दाम घटता है हम कंज्यूमर्स को पहुँचा देते हैं। ये ऊपर नीचे होते होते ये सरकार चिंता कर रही है। मौजूदा हालातों में जिस तरह 3 बेहतर कृषि कानूनों का जैसे खिलाफत की जा रही है, तो ऐसे में कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, देश की कृषि कानून देश के लिए हैं, किसानों के लिए हैं। चंद लोगों की असहमति को आप देश की मत बताओ। बैतूल में कहाँ किसान क्या देश की यहाँ की किसानों की गोबर को आज जैसे हमने एक गोबर गैस प्लांट बनाया, इसको देखते हुए इस जिले की किसान प्रेरणा लेंगे क्या? यही तो हमारे किसान नीति में है। 1 लाख करोड़ रुपया की एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड खर्चा किया जाएगा। देश की किसानों को, बैतूल जिले के किसान क्या नागपुर, मुंबई, भोपाल, इंदौर के माध्यम से विश्व बाजार में अपनी उपज को नहीं पहुंचानी चाहिए? यहाँ के किसानों की उत्पादित मक्काई हो, चावल हो, गन्ना हो, उसे एथेनॉल हो के अगर हम बाहर से इंपोर्ट रोक पाएँ, ये किसान बिल में तो यही है। क्या विरोध है इस विषय की? चंद लोगों की असहमति को आप देश की मत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चलाए जा रहे महिला मिशन सम्मान अभियान में चौकी प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह ने महिला सुरक्षा को लेकर महिलाओं को जागरूक किया। कनेरा चौकी प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह के नेतृत्व में महिलाओं को जागरूक किया गया और महिलाओं को बताया वो अपने आप को कमजोर न समझें और कहा कि जब भी कोई विपरीत परिस्थिति हो या कोई छोटी से छोटी समस्या हो, बिल्कुल हम सबको मिलकर उसका समाधान करना है। हमारी बहनें माताओं को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा 24 घंटे ही पुलिस आपके साथ खड़ी है। अगर आपके साथ छोटी मोटी भी कोई घटना घटती है तो इसको सहने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसका विरोध करने की जरूरत है। कार्यक्रम में सैकड़ों माताएं, बहनें और पुरुष उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही बमोरी कला थाना प्रभारी रश्मि जैन भी मौजूद रहीं। कोरोना वैक्सीन लगने के बाद नर्स की तबीयत बिगड़ी। नर्स बोली, घबराएं नहीं, वैक्सीन जरूर लगवाएं, इसी में हम सबकी भलाई है। बैतूल जिला अस्पताल में कल हुए कोरोना वैक्सीनेशन के बाद अस्पताल की ही एक नर्स की देर रात तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद सुबह उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल स्टाफ नर्स की तबीयत ठीक है। सबके बावजूद स्टाफ नर्स ने आम जनता से अपील की है कि घबराएं नहीं, कोरोना वैक्सीन जरूर लगाएं, इसमें हमारी सुरक्षा और भलाई है।
जिला अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में एडमिट स्टाफ नर्स नम्रता रघुवंशी के मुताबिक कल जिला अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवाया गया था, जिसके बाद ड्यूटी भी की है। घर जाने के बाद देर रात अचानक बुखार, हाई टेम्परेचर, राइगर आ गया और उल्टियां भी होने लगी। घर में रखी कुछ मेडिसिन ली, जिसके बाद आराम भी लग गया था। सुबह फिर से बुखार और उल्टियां होने लगी, साथ ही धुंधला दिखाई देने लगा और अन्य सिम्टम्स भी आने लगे। जिला अस्पताल में एडमिट हो गई। अस्पताल के सभी डॉक्टर्स ने चेकअप किया, मेडिसिन भी दी है। फिलहाल सर में दर्द और धुंधला दिखाई दे रहा है, बाकी स्वस्थ हैं। श्रीमती रघुवंशी के मुताबिक वैक्सीन लगने के बाद सिम्टम्स आते ही हैं, किसी में कम और किसी में ज्यादा। मुझे कुछ ज्यादा सिम्टम्स आ गए। अपनी बॉडी अपने तरीके से रिएक्ट करती है। मेरे साथ अन्य स्टाफ को भी वैक्सीन लगी थी, सभी को कुछ न कुछ सिम्टम्स है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। मैं सभी आमजन से अपील करती हूं कि कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि इसी में हमारी और सबकी भलाई चल रहा है। और 2 दिन हो चुके हैं और प्रतिदिन 100 लोगों को टीकाकरण कर रहा है। ये चूँकि स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए विशेष अभियान है और इसमें स्वास्थ्य कर्मचारियों को ही टीकाकरण किया जा रहा है। जैसा कि आप जानकारी लेना चाह रहे थे कि टीकाकरण के कारण किसी कर्मचारी की कोई तबीयत खराब हुई है क्या, तो इसमें हमारा ये कहना है कि एक सामान्य प्रक्रिया है। टीकाकरण के पश्चात हाथ पैर दर्द होना या बुखार आना एक इसका पॉजिटिव साइन है कि टीकाकरण जो है उसकी वजह से जो है उसको फायदे की स्थिति बन रही है, शरीर में इम्यून सिस्टम डेवलप होने लगा है। और चूँकि ये सामान्य प्रक्रिया है, मगर एहतियात के तौर पे सिस्टम को भर्ती रखा गया है, ताकि अगर उसमें ब्लड प्रेशर में किसी तरह के या घबराहट बेचैनी में किसी तरह के कोई तेज लक्षण आते हैं तो तत्काल उनको रिलीफ दिया जा सके। और इसके लिए पूरी एहतियात बरती जा रही है और इसके लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है। चिकित्सा भैया वैक्सीनेशन को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे आम लोगों के लिए आप? वैक्सीनेशन एक अच्छी प्रक्रिया है, इसमें बीमारी लगने के खतरे ख़त्म हो जाते हैं। और जैसा कि आप वैक्सीन के बारे में जो जानना चाहते हैं, इसमें ये है कि पोलियो, DPT, BCG, मीज़ल्स, इन सब के वैक्सीनेशन हम बच्चों के इसमें करते हैं और ये निस्संदेह बच्चों को इन बीमारी से बचाने के लिए लगाए जाते हैं। इसी प्रकार ये कोरोना का टीकाकरण है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के आगर तहसील की खबर है, जहां पर मुरैना जिले में विगत दिनों हुई घटना को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर अवधेश शर्मा के निर्देशन और पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सगर के मार्गदर्शन में आगर मालवा जिले में अवैध शराब के विरुद्ध दिनांक 18 जनवरी 2021 सोमवार को आगर तहसील के ग्राम अहिर बर्डिया में कार्यवाही की गई। आपको बता दें कि कच्ची शराब की सूचना के आधार पर सोमवार को पुलिस, आबकारी और राजस्व विभाग के अमले द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए ग्राम अहिर बर्डिया में जगदीश पिता भैरू सिंह यादव द्वारा गांव के नजदीक खेत से अवैध कच्ची शराब की भट्टी चालू हालत में कच्ची 500 लीटर और करीब 2000 लीटर महुआ और गुड़ लहान शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए अनुमानित आंकी गई है। साथ ही आबकारी उप निरीक्षक सुरेश सिंह रघुवंशी द्वारा आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्यवाही के दौरान एसडीएम राजेंद्र सिंह रघुवंशी, एसडीओपी ज्योति उमट, टीआई आगर हितेश पाटिल, जिला आबकारी अधिकारी बीएल दागी, तहसीलदार सहित पुलिस और आबकारी अमला उपस्थित रहा। पूरे जिले में पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा के निर्देशन पर अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ चल रहे अभियान में थाना सलीमनाबाद अंतर्गत ग्राम नेगवा, तेवरी, सिहुडी और सलीमनाबाद में अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने वालों पर बड़ी कार्रवाई हुई। आपको बता दें कि बीती रात में थाना सलीमनाबाद प्रभारी अजय सिंह और थाना प्रभारी बहोरी बंद रेखा प्रजापति, बाकल थाना प्रभारी उपाध्याय और थाना कुठला और माधवनगर पुलिस लाइन की संयुक्त टीम ने एक साथ ग्राम नेगवा, तेवरी, सिहुडी और सलीमनाबाद में अवैध रूप से बन रही कच्ची शराब पर रेड की, जहां करीब 200 लीटर कच्ची शराब जब्त कर और लगभग 1500 लीटर लाहन नष्टीकरण किया गया, जिसमें आरोपी जितेंद्र चक्रवर्ती ग्राम तेवरी से 60 लीटर और आरोपी गुड्डा सपेरा ग्राम नेगवा से 65 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई। उनके विरुद्ध 34(2) के तहत कार्यवाही की गई। शेष आरोपी मानू सपेरा, प्रकाश कमलेश, दीपचंद्र ज्ञानी, चेनाबाई गीता, अजय सपेरा के विरुद्ध 34 आबकारी के तहत कार्यवाही की गई है। देखिए, अभी शराब को लेकर जो अभियान चल रहा है शासन का, उसमें आज रेड डाली गई थी विजय राघवगढ़ में और बरही में। तो वहाँ पर हम लोग को करीब 250 लीटर दारू जब्त हुई है बरही में और हमने 8 क्विंटल वाहन नष्ट किया है और 4 केस वहाँ रजिस्टर हुए हैं, जिसमें आरोपी अरेस्ट हुए हैं और वाहन भी हम लोग लेकर आए हैं। उन वाहनों की वेरिफिकेशन हो रहा है, पूरे डॉक्यूमेंट देखे जा रहे हैं कि वो वाहन चोरी के हैं कि सामान है क्या है, क्योंकि वाहनों में भी कुछ ऐसा जो था सस्पेक्टेड, जिसमें सामान का रखना था, तो पूरी जाँच चल रही है। पूरे वाहन चाहे तो बाल लेकर आए, जिनकी सबकी जाँच चल रही है। इसी तरह जब विजयराघवगढ़ के एरिए में हम लोगों ने रेड डाला, वहाँ भी करीब एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी में करीब 15 क्विंटल से अधिक लाहन पूरा था। तो जैसे भी हम लोगों ने बुलवा के खोदवा के पूरा नष्ट कराया
एक लार्ज स्केल में वहाँ पर ये हो रहा था। पूरा पहाड़ी को पूरे रेत गड्ढे बना कर रेत भर के पूरे बनाए थे उन्होंने, बंक्स पूरे से उसको नष्ट कराया हमने। वहाँ घरों में भी करीब 15-16 कुंटल लाहन वहाँ मिला। आदमी लोग वहाँ नहीं मिल पाए क्योंकि पहले भाग गए थे। जब पहली रात क्योंकि हम लोगों की बड़ी में पड़े हुए ये लोग सब रिश्तेदार थे, यहाँ सूचना आ गई थी तो वो लोग निकल गए थे। और वहाँ कुछ लोगों के वैसे लोग ऐसे नहीं मिल पाए जिनको अपन आरोपी कहें, लेकिन जो लाहन वो मिला वो जो हमने लोग नष्ट कराया। गाड़ियाँ कुछ मिली, इनकी वेरिफिकेशन हम लोग करा रहे हैं। वो गाड़ी कहीं चोरी या किसी चीज़ से संबंधित तो नहीं है और इस पर लॉ जो होगा वो पूरी कार्रवाई कर रही है पुलिस। कितने आरोपी से बनाए गए हैं? देखिए इसमें पूरा वेरिफिकेशन चल रहा है। उसमें जो केस हमने बता दिया आपको, अभी तक 6 केस हमने रजिस्टर किए हैं, उसमें कुछ 34। जिले की ताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ताल उज्जैन रोड पर दूध तलाई फंटे से कुछ ही दूरी पर घना कोहरा छाए रहने के कारण 2 ट्रक की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 लोग पूरी तरह से घायल हो गए, जिनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खारवा एम्बुलेंस की सहायता से ले जाया गया, जिन्हें हॉस्पिटल में डॉक्टर न होने के कारण जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि एक ट्रक में सोयाबीन भरा हुआ था जो आपस में टकरा गए। सोयाबीन से भरा ट्रक महिदपुर की ओर से ताल जा रहा था और दूसरा ट्रक ताल की ओर से महिदपुर की ओर जा रहा था। टकराव खतरनाक होने के कारण सारे रोड पर सोयाबीन बिखर गई, रोड जाम हो गया, जिसमें एक ट्रक खाई में जा गिरा। मौके पर खारवा चौकी प्रभारी और स्टाफ पहुंचा, घायलों को उपचार के लिए पहुंचाया गया। साहब, जो सुबह एक्सीडेंट हुआ है ताल और दूतले के बीच में, क्या है पूरा मामला और कैसे हुआ है साहब? घटना आज सुबह 6:30 बजे की है। ये एक ट्रक क्रमांक RJ09GB 9300 ये जा रहा था ताल से महिदपुर तरफ, और ये MP 093453 ये सोयाबीन भरी हुई थी। ये महिदपुर रोड से ताल तरफ जा रहा था। ये दोनों को ओवरटेक करने में ये RJ09 वाली गाड़ी जो है ये साइड से पलटी खा गई, जिससे 2-3 लोग घायल हुए हैं और रास्ता अवरुद्ध हो गया था, उसको क्लियर कराया गया। सोयाबीन बिखर गई थी, क्लियर कराया गया है और कोई ज़्यादा गंभीर रूप से घायल नहीं है। फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।